इस देश ने उनको 60 सालों तक सत्ता दी, एक ही खानदान ने। जान तो भगत सिंह जी ने भी दी, गुरु जी ने भी दी, सुखदेव जी ने भी दी, वो तो नहीं कहते हमने भी जान दिया अगर इस देश के लिए। इस सांस तक हम लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि आपने तो इस मुल्क को खत्म कर दिया, प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस का दुरुपयोग जामिया के बच्चों के साथ। जेएनयू में हमने देखा जिस तरीके से दिल्ली रॉयट्स में अरेस्ट हुए और बाद में बहुत से लोग छूटे, ये सब यातनाएं जो हम देख रहे हैं ये हमें दिख रही हैं। आपने सारा का सारा कोर्स करिकुलम बदल दिया, इतिहास बदल दिया, नया भारत नया इतिहास। ट्रंप के चरणों में पहुंच गए आप, नरेंद्र सरेंडर हो गया। ये जो कुछ देश में हो रहा है देश समाप्ति की ओर है, और अगर इससे देश को बचाना है तो यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरह बैठ करके बटरिंग करने से सरकार की बात नहीं होगी। हम तो अपील करेंगे ऐसे अच्छे जर्नलिस्ट को भी कि सड़क पे उतरे और आवाज उठाएं। आपने मिसेस गांधी की इमरजेंसी के बारे में बोला, आज की इमरजेंसी के बारे में बोलिए आप। विवेकहीन, ज्ञानहीन, ये शब्दों का प्रयोग उचित है अनुचित है मैं नहीं जानता। सीसीटीवी कवरेज नहीं देंगे साहब, नहीं देना चाहते हैं सीसीटीवी कवरेज। आपने अनुराग ठाकुर के सामने तो नहीं कहा हलफनामा दो, एफिडेविट दो, तब हम डिसाइड करेंगे। आपने नहीं कहा राहुल गांधी में आपको बुखार आ गया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तूतू हो रही है पूरे देश के अंदर। आप सौरभ शुक्ला का एग्जाम्पल ला रहे हैं, जिन विषयों पर हम डिस्कशन चाहते थे आप नहीं कर रहे हैं। आप जबरदस्ती में एक देशभक्ति का एलिमेंट ला करके डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए। तो यानी कि आपको देशभक्ति से एलर्जी है, आपको देशभक्ति से एलर्जी है। शाबाश बेटा। आपको लगता है कि भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपकी यही मंशा है तो आगे से ये मुद्दे नहीं उठाया करेंगे। काश मेरे प्राइम मिनिस्टर देशभक्त होते, काश मेरे होम मिनिस्टर देशभक्त होते, काश इलेक्शन कमीशन देशभक्त होता, न्यूट्रल होता। हार की जीत शिवम कांग्रेस के व्यक्ति है, हम कांग्रेस के व्यक्ति हैं। मैं बोलूं विवेक जी, कांग्रेस को ग्रेसफुली हारना भी आता। विवेक जी थैंक यू। सबसे पहले तो ये ग्रेसफुल हार है। बॉम्बे हाई कोर्ट से आपकी याचिका चली गई, सुप्रीम कोर्ट से याचिका चली गई, आपने कहीं रिकाउंटिंग के लिए डाला नहीं। रोज कहते हैं कि महाराष्ट्र में धांधली हुई। मैं पूछना चाहती हूँ, इसको आप ग्रेसफुल कहते हैं हार? नविका जी एक लाइन, हारी वापस सत्ता में आई, तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं, वापस मनमोहन सिंह फिर आए, लेकिन प्रजातंत्र कायम रहा। ये पहला प्रधानमंत्री है जो अपनी कुर्सी को ना छोड़ने के माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, ये इनको कब याद आया? पहले तो ये बता दीजिए शिवम त्यागी। टीएन सेशन से पहले तो जानते ही नहीं थे देश में, इनको पता ही नहीं है। मुझसे तो ज्यादा उम्र लगती है अविवेक जी की, विवेक कितना है मुझे नहीं पता। टीएन सेशन से पहले इस देश में कैसे चुनाव होता था इलेक्शन कमिश्नर का, कौन नहीं जानता? उनके लिए क्या क्या प्रोफेस दिए, उनको क्या क्या उनका जो रिटायरमेंट उनको जगह मिली वो पता ही नहीं आपको। और एक और चीज कहना चाहता हूँ, रुकिए जरा प्लीज। सबसे पहले तो ये जो आप ये रिपीट मोड पर आपकी जगह कोई टेप रिकॉर्डर आकर रख दे तो वही बोलेगा बिल्कुल, क्योंकि कुछ नया नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। एएनयू से लेकर जामिया से लेकर सब कुछ उसमें बता दिया। और अब एक और चीज, इन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग, किसने कहा नहीं देता? आप पढ़ते पढ़ाते तो है नहीं, ज्ञानेश जी को सुन लेते तो थोड़ा ज्ञान दिया जाता। सुनिए प्लीज जरा। अगर 45 दिन के अंदर कोई भी 45 दिन के अंदर किसी भी चुनाव में आपको रिगिंग लगती है, परेशानी लगती है, आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा वहां पर रहेगा प्रोवाइडेड। 45 दिन तक अगर आप कंप्लेंट नहीं करते हैं तो परेशानी है। एक और चीज कही गई, मेरे एक और चीज कही गई, कांग्रेस वाले कहते हैं वो गांधी खानदान ने जान दी है। इस देश ने क्या दिया गांधी खानदान को? इस देश ने उनको 60 सालों तक सत्ता दी, एक ही खानदान ने। जान तो भगत सिंह जी ने भी दी, गुरु जी ने भी दी, सुखदेव जी ने भी दी, वो तो नहीं कहते हमने भी जान दिया अगर इस देश के लिए। इस देश ने आपको इतने लंबे समय तक सत्ता दी, अब विपक्ष में खड़े हैं तो लड़ना सीखिए, हर चीज को डिस्क्रेडिट करने में कुछ बीच में नहीं। और अब आप शेर वेद बड़ा सुना रहे थे तो मैं भी सुना देता हूं कि तू इधर उधर की न बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, और मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। प्रॉब्लम कनेक्शन का है। राहुल गांधी इस देश के एक सीरियल ऑफेंडर नेता है, जिनका काम है झूठ बोलना, जिनका काम है माफी मांगना, जिनका काम है हर जगह कुछ भी शुद्ध करना, चाहे वो मोदी के नाम को लेकर हो, चाहे वो इसके अलावा चोर हो, चाहे कोई भी हो। प्लीज वो हर जगह झूठी तो बोलते हैं। परेशानी क्या है भाई? इतनी दिक्कत लिख कर दे दीजिए। मैं अभी कहने लग जाऊं कि मुझे नविका जी ने अभी, क्योंकि पास में वही है तो इसलिए उनका नाम बोल रहा हूं कि उन्होंने मुझे गाली दी। मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे ठीक है भाई, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या? नहीं है तो कहेंगे तो लिखकर तो दे दो, मुझे गजब बात हो गई। संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छोड़ते, मुझे तो छोड़ दीजिए। अरे भाई, अरे भाई, अब आगे आना चाहता हूं।